वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। मैं महेश बैरागी और फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं, जिस प्रेम से और जितनी सहजता से आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि धीरे धीरे ही सही हम चल रहे हैं और कुछ न कुछ ईश्वर हमें इस दिशा में आगे बढ़ा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि राइट कॉन्शियसनेस में, सही चेतना में कैसे रहा जाए। मित्रों, जीवन में आध्यात्म के नाम से कभी कभी बहुत व्यक्ति निष्ठुर हो जाता है, सूखा हो जाता है जीवन उसका, और उसका आवरण वो अध्यात्म देता है कि मेरे आई एम नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग, मेरे लिए संसार माया है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी भारी भूल है मित्रों। ईश्वर ने ये माया सृजित करके हमें भ्रमित करने के लिए सब कुछ नहीं किया है। और वो देखा जाए कि उनके लॉजिक के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, अगर वो इतना बड़ा सृजन माया के रूप में करके क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। ये हमारी लिमिटेशन है समझने की कि ये माया नहीं है, लीला है, उनका एक्सप्रेशन है, और वो सब एवोल्यूशनरी प्रोसेस से हम सब चल रहे हैं साथ। एक बहुत बड़ा गुण होता है मानव जाति का, जिसके गुण से हम ईश्वर से बहुत नज़दीक जुड़ते हैं, और वो है कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव। जो हमें दिया है उसके प्रति हम हमेशा कृतज्ञ रहे। और होता उल्टा है कि हम कृतज्ञ बन जाते हैं, जितना मिलता है उतना हम कृतज्ञ होते जाते हैं। एक मौलवी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि हुसैन साहब के नवासों को किसने मारा। सोचिए, एग्जाम्पल है ये कि जो हम धर्म का आवरण ओढ़े रखते हैं और हमारे अपने ही लोगों की हत्या कर रहे हैं। कोई बाहर के लोग नहीं आए थे। जीसस क्राइस्ट को हैंग करने वाले कौन? वो इनके ही लोग थे। कृष्ण को, राम को, सबको कौन परेशान करते रहा जीवन भर? उनके अपने ही लोग करते रहे। हम कृतज्ञ नहीं होते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में एक बकरी की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के की घटना सुनते, वो दृश्य देखते से ही रामकृष्ण परमहंस फूट फूट कर रो रहे हैं, उसको गले से लगा के कि ये मेरी माँ है, माँ थी, इसके दूध से मैं पला हूँ, मुझे आज मेरी माँ को मैंने खो दिया। वो रो रहे हैं, साक्षात अवतार उस बकरी को गले से लगा के रो रहे हैं कि ये मेरी माँ, अब मुझे चाय मैं कैसे पीऊँगा, मुझे अब दूध कौन पिलाएगा, कौन मुझे मेरी सेवा शुश्रूषा करने के लिए आवश्यक चीज़ें देगा। भाव कृतज्ञता का मित्र, क्या ये बकरी का इम्पोर्टेंस है? बकरियाँ की कमी है, लेकिन जो उसने किया, उसका भाव कैसा है। और उस अवस्था में पहुंचने के बाद मित्रों, ये बहुत साधारण चीज दिखाई दे सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ा गुण है जो हमारे जीवन में हमारे और ईश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाता है। हम निष्ठुर हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, प्रेम विहीन हो जाते हैं, और उसको आवरण दे देते हैं कि हम तो आध्यात्मिक। बहुत बड़ा लॉस है। ऐसी घटना स्वामी विवेकानंद के जीवन में घटी कि एक बार वो भारत भ्रमण पे थे। हर बच्चा अपनी माँ से जुड़ा होता है, और माँ को कुछ हो जाए तो बच्चे को पता चलता है, और बच्चे को कुछ हो तो माँ को भी पता चलता है। तो भाई, माँ को तो चलता है, बच्चे को भी चलता है। एक बार कहीं वो ठहरे हुए थे, और रात को 12-1 बजे उनको लगा कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और माँ बहुत कष्ट में है। रात को 1 बजे उठ के वो एक ज्योतिष को जानते थे, उस जगह जहाँ वो रहते थे। ज्योतिष के यहाँ पहुँचते हैं, दरवाजा बजाते हैं। बोले, स्वामी जी आप? हाँ महाराज, ये जरा मेरा हाथ देखो और बताओ मेरी माँ कैसी। कितना महान संत, कितनी ऊंचाई। और एक माँ के कष्ट को लेके रात को 1 बजे किसी ज्योतिष को उठाया कि मेरा हाथ देखिए, बताइए कि मेरी माँ ठीक तो है, उसको कोई कष्ट तो नहीं है। क्या वो नहीं कर सकते? क्या वो सिर्फ एक प्रार्थना से सब कुछ नहीं हो सकता है? लेकिन माँ और बेटे का क्या संबंध होना चाहिए, माँ का कैसे ऋण उतारा जाए, कैसे माँ के प्रति ये भाव रखा जाए, कृतज्ञता का भाव कैसे। हम जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं, वैसे वैसे बहुत सूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, निष्ठुर हो जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं।
और इससे बचने की आवश्यकता। जितना हम विशाल होंगे, जितना हम छोटी छोटी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे, ग्रेटिट्यूड का भाव रखेंगे कि वो उन्होंने मुझे जो कुछ दिया है उसको याद रखेंगे। भगवान राम के बारे में कहते हैं कि वो कभी भी हमारे गुणों को नहीं याद रखते। हमने कुछ कर दिया तो वो कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं, उसका हमेशा एहसान मानेंगे और दुनिया के सामने बताएंगे कि देखो भाई इसने मेरे लिए ये किया है, इसका ऋणी। कपि से ऋण नहीं हम भाई। भरत से बोलते हैं कि मैं कपि हनुमान जी से मैं ऋण नहीं हो सकता। तो ये तो ये सब चीजें हैं जिसको हमको देखना है, समझना है, हमारे जीवन में उतारना है और उसका पालन करना है। भले ही 0.01% से करना है, लेकिन शुरुआत करनी है, समझने की आवश्यकता है। हम शिकायतें तो बहुत करते हैं, लेकिन जो कुछ मिला है उसके प्रति कुछ तो भाव हो। इन्हीं शब्दों के साथ घड़ी की टिक टिक आगे बढ़ रही है मित्रों, फिर आगे डिस्कस करते हैं। वंदे मातरम।